ओके, सो ये कंसेप्ट क्या बताओ, ये समझ में आया सबको? मिड, सॉरी, प्लस एन बाई टू. सो जस्ट लेट मी नो कि इफ इट इज क्लियर. क्या करते हैं बाइनरी सर्च में? लिस्ट छोटा होते जाता है, हाफ हाफ होते जाता है. सो इट बिकम्स एफिशिएंट फॉर अस व्हेन डेटा इज लार्ज. ठीक है, उस केस में बाइनरी सर्च का बहुत एडवांटेज होता है. प्रियंका, विष्णुप्रिया, गुड, समझ में आ गया इन लोगों को. अखिला ऑल्सो, यस. ओके, प्रशांत बताओ मुझे. प्रशांत, सौरभ, अभिषेक इज नॉट हियर ना? एनी वर्ड फ्रॉम हिम? नो, ही इज नॉट हियर. या है वो? नो, ही इज नॉट हियर. ओके. सौरभ, एनी आइडिया अबाउट अभिषेक? वेयर इज ही? केमिस्ट्री क्लास कर रहा है वो? ओके, चलो ठीक है, पूछ के बताना अगर पता हो तो. हाँ अजय, ठीक है, गुड, समझ में आ गया. केमिस्ट्री मेरे ही क्लास छोड़ देता है. ओके, फाइन, कोई नहीं. सो नाउ विल सी द प्रोग्राम फॉर इट. ओके, तो प्रोग्राम हम लोग में, प्रोग्राम में क्या करेंगे? हाँ प्रशांत, मे बी is going through the videos. Okay. He was doing CS. ठीक है, अच्छा, he is here. Good. विषय का इंतजार कर रहे थे हम लोग. So we'll see the binary search का प्रोग्राम now. So binary search का प्रोग्राम मैं ओपन करता हूँ. Okay, it's very simple. We have already seen. This you are not going to do. Okay. So what you are not going to do is you are not going to take hard coded list. ठीक है, वो यूज़र से लिस्ट इंटर करवाओगे बार बार अपेंड कर करके, पूछ के कि हाउ मेनी आइटम्स यू नीड. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट मेथड. नहीं तो एक बार ये डिस्कस करने के बाद वो भी बता दूंगा मैं फिर से. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू अवॉइड द हार्ड कोडेड लिस्ट, रादर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द लिस्ट फ्रॉम द यूज़र. बट द प्रॉब्लम विल बी यूज़र माइट नॉट एंटर द लिस्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं करेगा. इसीलिए टू बी श्योर दैट द लिस्ट इज सॉर्टेड एंड सो दैट वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च ऑन दैट, वी आर गोइंग टू यूज सॉर्ट मेथड ऑफ द लिस्ट. सॉर्ट मेथड याद होगा, हम लोग देखे हैं. सॉर्ट मेथड क्या करता है? बाय डिफॉल्ट इट अरेंजेस इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या लिख देते हैं हम लोग? कुछ रिवर्स करके लिखते थे ना, याद होगा. रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है जहां तक मुझे याद है. ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना. अगर ये रिवर्स नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स इज फॉल्स, दैट मीन्स इट विल बी एन असेंडिंग ऑर्डर. इफ यू राइट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो array will be modified, original list will be modified in ascending order. If you write reverse is equals to true, original list will be modified in descending order. ठीक है, और rather sorted in descending order. ठीक है, so ये sort का functionality, hope all of you are clear with that. Okay, so I'll just remove this reverse part. Yes. As soon as we are accepting the value for the list, we can compare it with the previous values. As soon as we are receiving the values for the list, we can compare it with the previous values and arrange it in order. ना, फिर तो you will have to perform sorting also. देखो, अगर तुम वैसे करना चाहते हो ना, if you have to compare and then rearrange, तो it's better to perform sorting. तब तो फिर बबल सॉर्ट कर लो, फिर उसके बाद सर्च करो. ठीक है, या इंसर्शन सॉर्ट कर लो फिर सर्च करो. बट इन आवर प्रोग्राम द मेन इंटेंशन और फोकस इज बाइनरी सर्च. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द सॉर्टिंग प्रोग्राम, रादर आई एम यूजिंग द सॉर्टिंग मेथड. ओके, सो कंपेयरिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, बबल सॉर्ट में भी तो कंपेयर करते हैं ना प्रीवियस वाले को, मूविंग कंपेयरिंग, मूविंग कंपेयरिंग, ऐसे ही करते हैं ना.
So that will be equivalent to performing a bubble sort. But because our main focus of the program is binary search, so therefore we are not going to pay much of the attention to sorting. Though you can use bubble sort and then get the sorted list and then you can perform the binary search, absolutely no problem in that. But for here, our purpose, our focus of this program is binary search only. Therefore, we are going to use the sort method in one line, which will sort the list. Okay. Nahi to, of course, you are right. You can use the bubble sort or insertion sort by comparing the previous next elements, and you can do it. Fine. Now, what is val? This also you have to accept from the user. Val is a value that you have to search for in the list, whether it is present or not. If it is present, found, it will display found. If it is not present, it will display not found. तो हमने क्या किया? We have taken a starting index, जैसा कि हम लोग करते थे binary search में. When initially the starting value will be, starting index will be 0 and ending index will be len of that list minus 1. Okay. ये क्लियर है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का वैल्यू. ये बताओ, फिर आगे समझाऊंगा कि स्टार्ट 0 क्यों हुआ और लेन ARR-1 क्यों हुआ. Because in binary search we are taking starting and ending index. Okay, so वो ये end का समझ में आया ना कि वो end -1 क्यों लिखे. देखो प्रशांत, अगर लिस्ट है कोई, let's say this is list X. Tell me which is the first index of the list, जिसको हम लोग स्टार्ट बोल रहे हैं. तुम ही बताओ फर्स्ट क्या होगा और लास्ट क्या होगा. देखो उस लिस्ट को प्रशांत एंड जस्ट टेक योर टाइम, मे बी 10-20 सेकेंड्स. इसमें बताओ स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या है लिस्ट का और एंड इंडेक्स पोजीशन क्या है लिस्ट का. I'll write 0, 1, 2, 3, 4, 5. अरे तुम ही तो पूछ रहे थे. वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग वैल्यू एंड द एंडिंग वैल्यू ऑफ द लिस्ट. इंडेक्स पोजीशन, स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा? विच वैल्यू विल बी दैट? एक्स लिस्ट में विच इज द फर्स्ट इंडेक्स? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. 0, correct. What will be end? End क्या होगा? Start is 0 as you have said. End will be, last index is len -1. Len of x -1 rather, which is 5. यहाँ पे 5 देखोगे तो क्या है? Len of x निकालोगे तो you will get 5, right? So, sorry, 6 elements. So the ending will be len of x -1. वही तो मैंने लिखा है इधर. The same thing I have written here. Okay, start is 0 and end is last element to be in the list is ये -1, len of that list -1. Okay. इसके बाद ये k इक्वल्स टू 0 हम लोग कंट्रोल करने के लिए देखे हैं, वो देखेंगे आगे. सिमिलर टू लीनियर सर्च. जब मिल जाएगा तो 1 करके फिर बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, तो k को 0 ले लिए. द मोमेंट यू विल फाइंड द वैल्यू, मैचिंग वैल्यू, यू विल चेंज इट टू 1 एंड यू विल एग्जिट द लूप. और लिस्ट के लूप के बाहर में अगर k का वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स यू फाउंड द एलिमेंट. इफ k इज नॉट मॉडिफाइड दैट मीन्स यू डिड नॉट फाइंड द एलिमेंट. इसलिए मैंने k को लिया है सिमिलर टू लीनियर सर्च. नाउ अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोग यहाँ देखे थे कि लूप 2 केस में रुकेगा. बार बार सर्च करना, ये इंटायर प्रोसेस का रेपिटेशन. ठीक है, कब तक चलेगा? 2 केस में. आइदर द एलिमेंट इज फाउंड, उस केस में लूप को ब्रेक करना है. तो देखोगे अगर एलिमेंट मिल जा रहा है तो लूप को हम ब्रेक कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द केसेस इन विच रिपीट टिल आइदर आइटम इज फाउंड, तो आइटम फाउंड हो गया तो ब्रेक कर दिए. ठीक है, एल्स और स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड बिकम्स फॉल्स. मतलब क्या? जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक ये लूप चलेगा, ये इंटायर प्रोसेस होगा.
या नहीं तो बीच में जब भी वैल्यू मिल गया, द मोमेंट यू फाइंड अ मैच, देन you will come out of the loop. So the loop will run till this condition holds true or till this item is found, in which case the loop will break. तो ये दोनों कंडीशन जब तक मीट नहीं होगा, दोनों में से कोई एक, तब तक लूप तुम्हारा चलता रहेगा. That is why I have written till either the item is found or this becomes true. तो वो केस मैंने यहाँ लिखा कि till the time start is less than equals to end. Okay, what you are going to do is, हम लोग क्या करते हैं, मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं. मिडिल एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड बाय इंटीजर डिवीजन 2. उसके बाद अगर x का मिड बराबर आइटम हो गया, जो मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जो भी लिस्ट है तुम्हारा, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, लेट्स से दिस इज मिड, अगर इस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो डेटा आइटम जो तुम सर्च कर रहे हो उससे मैच कर गया, तो यू विल से आइटम फाउंड. नहीं तो अगर ये मैच नहीं किया, इफ दिस इज फॉल्स, देन आइदर द लिस्ट विल बी ऑन दिस साइड ऑफ द लिस्ट, आइदर द आइटम विल बी ऑन दिस साइड ऑफ द लिस्ट और ऑन दिस साइड ऑफ द लिस्ट. ठीक है, या नहीं तो होगा ही नहीं. ठीक है, सो वही चीज़ मैंने प्रोग्राम में लिखा है. इफ मिडिल एलिमेंट मैंने फाइंड किया, अगर वो मिडिल एलिमेंट पे जो वैल्यू है, मिडिल इंडेक्स मैंने फाइंड किया, उस मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट मैचेस द वैल्यू टू बी फाउंड, देन आई विल चेंज के एंड विल ब्रेक द लूप कि हाँ मुझे मिल गया है, एंड आई विल देर इज नो नीड टू फर्दर चेक, सो आई विल ब्रेक द लूप एंड कम आउट. नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो या तो लिस्ट इधर होगा या इधर होगा आइटम, डिपेंडिंग ऑन वेदर the value to be found is greater than a mid or a mid is greater than the value or a mid is less than the value or x mid arr mid is less than the value. अगर arr mid बड़ा है जो डेटा आइटम को तुमको खोजना है उससे, if the arr mid, the value at this position happens to be bigger than the value that you want to find, that means that value is lying on the left side of the list, in which case start होगा, ये end होगा. In which case start won't change, starting तो वही होगा लिस्ट का, end क्या हो जाएगा, उसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट, so end will become mid minus 1. अगर this value at this mid index is greater than the value to be found, that means हमें बस उससे पहले तक का जो लिस्ट है उसमें ढूंढना है वैल्यू, in which case starting will remain same for the next searching around and ending will become mid minus 1, so that next time only this much of the list is searched. However, if arr mid or the value on the list in this index position, mid position, is less than that data item that you want to find, then in that case end will remain same, starting जो होगा लिस्ट का वो mid plus 1 हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी या अगर हमें नहीं मिला तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या arr mid बड़ा है. अगर arr mid is greater than the value to be found, then starting will remain same, that means it lies on the left side of the list. ठीक है, वो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है, starting will remain same, ending will become mid minus 1. Else if arr mid is less than the value to be found, in that case end of that it lies on the right side of the second half of the list, in which case end will remain same and start will become mid plus 1. ठीक है, मतलब start will become mid plus 1 अगर राइट साइड में है तो end तो वही रहेगा. ठीक है, ये प्रोसेस करते करते जब तक लिस्ट छोटा होते होते हम लोग देख रहे हैं, till the time either the value is found or value is not found, in which case this condition will become false, the loop will go on running, and once the loop has exited either due to this condition becoming false or this break statement being met in case the value is found, ठीक है, we will come out of the loop and we will check the value of k. If the loop broke out because of this condition being matched, then the value of k will become 1. If it has come out because of this condition becoming false, then the value of k will remain 0, in which case it is going to print not found. ठीक है, just take 30 seconds पूरे प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए. ठीक है, 30 to 35 सेकेंड्स ठंडे दिमाग से एक बार ऊपर से नीचे स्कैन करो हर स्टेप को, हर लाइन को. यू मे टेक इवन 1 मिनट. चलो मैं 1 मिनट देता हूँ. नेक्स्ट 1 मिनट ऑल ऑफ यू जस्ट गो लाइन बाय लाइन, थिंक ओवर इट. अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा.
Just go through it. Meanwhile, I'll have some water and we'll come back. Take 1 minute. ओके तो मुझे बताइए कि इफ आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, सर आई थिंक मेरा मैसेज आपको लेट पहुंच रहा है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्रशांत. ओके, सबको समझ में आ रहा है? अदर्स ऑल्सो अकेला. ओके, अच्छा, नीड 1 more minute. चलो देख लो. I'll give you more. कोई बात नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लो, टेंशन नहीं लेना है. टेंशन लेके जो पढ़ा है वो कुछ नहीं कर पाया है. ठीक है, मैं भी टेंशन लेके पढ़ा हूँ तो कुछ नहीं किया. I'll tell you one thing very interesting. मैं IIT एग्ज़ाम देने गया था तो हॉल में पंखे गिन रहा था कि कितना इसका RPM क्या है, रोटेशन पर मिनट, वो सब बातें सोच रहा था. कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. ओके, तो लोड लेके नहीं पढ़ना है, एकदम ठंडे दिमाग से. देखो अभिषेक, मैं एक बार और ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, मैंने लिस्ट लिया, प्री कंडीशन है कि लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्ट कर लिया. यूजर से वैल्यू मांगा, बताओ कौन सा वैल्यू तुम्हें ढूंढना है. दो आई एम टेकिंग दीज लिस्ट एज हार्ड कोडेड वैल्यूज एंड दिस वैल्यू टू बी फाउंड एज अ हार्ड कोडेड वैल्यू. ठीक है, पर तुम यूजर से मांगोगे. ठीक है, जेनरिक प्रोग्राम बनाओगे. तो मैंने लिस्ट लिया, उसे सॉर्ट किया, जिस लिस्ट में मुझे वैल्यू ढूंढना है. देन आई एम आस्किंग फॉर द यूजर कि बताओ कौन सा वैल्यू तुम्हें सर्च करना है. Once these 3 data is provided, I'll just create one variable जिसमें starting index स्टोर कर लूँगा which will be 0 and another variable end जिसमें ending index स्टोर कर लूँगा जिसका वैल्यू होगा len -1. उसके बाद हम लोग ये अभी छोड़ो, अभी हम लोग आएंगे कि क्या करेंगे, उस लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकाल लेंगे. ठीक है, once we find the middle index, ठीक है, ऑफ द लिस्ट, we will check कि उस मिडिल इंडेक्स में जो वैल्यू मिल रहा है हमें, क्या जो यूज़र से मुझे वैल्यू मिला है जो सर्च करना है लिस्ट में, उससे मैच करता है. अगर मैच करता है तो मेरा सर्च सक्सेसफुल रहा. मैं k एक वेरिएबल लिया हूँ 0, उसको 1 करके मैं ब्रेक कर जाऊँगा. उसका वैल्यू उसका देखेंगे आगे क्या होता है. ठीक है, सो अ लिस्ट इज देयर. ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया होगा उन लोग सोचते होंगे कि कितनी बार बताता है. ठीक है, डोंट वरी, अच्छा ही है तो ज़्यादा सुन लोगे तो. सो जैसे एक लिस्ट है, तुम्हारे बहुत सारे एलिमेंट्स है. ओके, लेट्स से दिस वन इज द मिडिल एलिमेंट. तुम्हें इस पोजीशन पे वैल्यू मिल गया तो तुम्हारा सर्च सक्सेसफुल हो गया, यू विल कम आउट ऑफ द लूप. नहीं हुआ तो अब या तो उसके पहले वाले पार्ट में होगा लिस्ट के या बाद वाले पार्ट में होगा लिस्ट के. राइट, अगर बाद पहले वाले पार्ट में है, दैट मीन्स क्योंकि लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है इन आर केस, तो डेटा आइटम कैसे पता चलेगा पहले वाले पार्ट में है. डेटा आइटम जो खोज रहे हो वो x अगर लिस्ट है तो x मिड से छोटा होगा. मिड इज द इंडेक्स पोजीशन जो तुम निकाले हो. ठीक है,
तो वो कब करेंगे अगर नहीं मिला तो, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो स्टार्टिंग तो वही वैल्यू रहेगा हमारे लिस्ट का, एंड वाला वैल्यू जो हमारा है मिड -1 हो जाएगा, क्योंकि मिड पे नहीं मिला तब, इसीलिए तो हम लोग पहले चेक कर रहे हैं। तो मिड -1 वाले इंडेक्स तक चेक करेंगे, ठीक है, ये दोनों यहाँ तो इसके बीच में, ठीक है। अगर इसीलिए उस केस में हम लोग एंड को मिड -1 कर देते हैं। देखोगे तो अगर ए आर मिड बड़ा है तो डैट मीन्स अगर ये वैल्यू मिलना है वे फाइंड होगा तो पहले होगा, और नहीं तो it will be found on the second half of the list, in which case ending will be same, ठीक है, या नहीं, और starting will become mid +1, ठीक है। तो start mid +1 हो गया है, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, या तो जब एकदम लिस्ट में आइटम मिले ही नहीं, फॉर विच केस देर विल कम अ टाइम व्हेन एंड विल बिकम स्टार्ट विल बिकम ग्रेटर देन एंड, ठीक है। उस केस में बाहर आ जाएंगे तो k की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो k 0 ही रहेगा, तो नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। या नहीं तो कभी ऐसा मिड मिल जाएगा हमें जिस केस में वो उस पे वो वैल्यू टू बी सर्च्ड ही मिल जाएगा, इन विच केस वी विल चेंज k to 1 एंड ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो अगर लूप के बाहर k का वैल्यू 1 मिले तो दैट मीन्स हमें वैल्यू सर्च हो गया था, इस ब्रेक के कारण लूप टूटा है। इफ़ यू डू नॉट गेट द वैल्यू दैट मीन्स दिस कंडीशन फॉल्स होने के कारण लूप बाहर निकला था, इन विच केस k विल वोंट बी मॉडिफाइड, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है, ओके। ठीक है प्रशांत, कोई नहीं, ओके चलो गुड, बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और सबको तो क्लियर लग रहा है, फाइन। नाउ we'll come to the next topic, that is what you call as ठीक है, बबल सॉर्ट। ठीक है, सो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, डू वी हैव डिस्कस्ड, मान लो हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है, -7, -23, 5, 69, 27, मान लो कैसा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, दिस हैज गॉट सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब कि एक प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग। देयर इज पास, ठीक है, विल जस्ट सी दैट राइट नाउ। सो देर आर वेरियस पासेस, देखो हर पास में क्या करते हैं, पास 1 या राउंड 1 बोल सकते हो इसको, और इस तरह के बहुत सारे राउंड चलेंगे। राउंड 1 में क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट ओके, we will start with the first index। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले लिस्ट लिख लेंगे, -7, -23, 5, 69, 27, राइट। अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस इंडेक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कंपेयर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है या आइटम है विथ द नेक्स्ट एलिमेंट पोजीशन, तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 पे। सो वी विल फॉलो अ रूल, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो, इफ फॉर इंडेक्स एट एनी पोजीशन, एलिमेंट एट एनी इंडेक्स पोजीशन happens to be greater than the element at the next index position, उस केस में हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप मतलब इंटरचेंज, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं, स्टेप 1, पहला यहाँ पे इंडेक्स है, इसको कंपेयर करेंगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, अगर इसको देखोगे तो स्टेप 2 का रिजल्ट क्या होगा, इज द एलिमेंट एट 0th पोजिशन greater than the element at the first position,
आंसर इज यस, -7 इज ग्रेटर देन -23. तो उस केस में अगर एलिमेंट एट एनी इंडेक्स पोजीशन इज ग्रेटर देन द एलिमेंट एट द नेक्स्ट पोजीशन, इंटरचेंज देम. सो हियर -23 विल कम, यहाँ पे 7 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे, वी वोंट चेंज इट. ओके, सो नाउ योर कर्सर हैज कम हियर. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इंटरचेंजिंग, कर्सर हर स्टेप में एक एक आगे बढ़ते जाएगा. ओके, interchange may happen or may not happen, but cursor will nonetheless move irrespective of interchange. Step 3 में क्या होगा रिजल्ट? अभी 0th पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स पोजीशन पे है, तो ना इस पे और इसके नेक्स्ट वाला पोजीशन पे कंपैरिजन होगा. इज एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन द एलिमेंट एट द सेकेंड इंडेक्स? आंसर इज नो. ठीक है, in which case there will be no interchange and cursor will simply proceed to the next. Okay, 69, 27. ठीक है. Now let's say you have reached here. Now this is element number, what element? 0 1 2. Now we'll check again, element at index position 2, is it greater than the element at index position 3, that is the next position? Answer is again no. So we will leave it like that, cursor will move ahead. Okay, cursor is here. Now step 5 का रिजल्ट क्या होगा, वही कंपैरिजन देखना है. इज द आइटम एट इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3, हाँ, इज द आइटम और द एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स पोजीशन 3 ग्रेटर देन द एलिमेंट पोजीशन, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट? यस, इट इज ग्रेटर, बिकॉज जो 3 पे एलिमेंट है 69 है और 4 पे 27 है, and 3 element at the third index being greater than the element at the fourth index, items will interchange. Cursor will reach the last element. Now further there is no element to compare with the current and the next, so our process will, this round will stop here, stop of round 1 और end of round 1. स्टॉप या एंड लिख सकते हो. I'll write end of round 1 of pass 1 और round 1. करेक्ट. पास 1 सब लोगों को समझ में आया? ये मुझे एक बार बताओ, देखो 10 सेकेंड्स और लेट मी नो कि इज पास 1 क्लियर टू ऑल. पास 1 में मैंने क्या किया है? ओके, अच्छा प्रशांत तुम फाइल ही भेज दियो, गुड. सर 69 को शिफ्ट क्यों नहीं किया स्टेप 5 में? ओके, लेट मी सी. ओह सॉरी, यस करेक्ट, मैं समझाने में सही बोल रहा था, लिख दिया गलत. गुड. ऐसे करके गलतियां पकड़ा करो, अच्छा लगता है. ना अब करेक्ट है. ओके, ठीक है, चलो दैट इज क्लियर. तो अब ये चीज हो गया मेरा काम. नाउ आई विल स्टार्ट विथ पास 2. देखो कंप्यूटर बहुत पेशेंस से पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, नॉट ओनली कंप्यूटर. जिस आदमी के अंदर पेशेंस रहा है ना, द पीपल हु आर पेशेंट, दे नेवर फेस, आई विल से, ऐसा नहीं है कि उनको डिफिकल्टीज नहीं आता है, बट दे हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ
thriving through those difficulties. इसलिए पेशेंट बन के सब कुछ सीखो एकदम. Okay, now we'll go to pass 2. Pass 2 का input क्या होगा? That was the last step of pass 1. So I'll take as minus 23, 7, 5, 27 and 69. Okay, so that is step 1 पे होगा and the starting cursor will be at this. Good. Step 2 में क्या होगा? Again the same process will start. Is the element at 0th index greater than the element at the first index? Answer is no. Minus 23 is smaller than minus 7. ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? We'll leave it ठीक है. कर्सर यहां आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इज एलिमेंट एट, अच्छा दिस आई थिंक इज ऑलरेडी सॉर्टेड. ओके, तो मतलब अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ होगा नहीं. द रीज़न इज मैंने बहुत ही खराब एग्जांपल ले लिया गलती से कि सेकेंड पास में ही सॉर्ट हो गया. दैट इज इन आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट पास ओनली इट गॉट सॉर्टेड. एक्चुअली ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होते रहना चाहिए था. आई टुक सच अ लिस्ट कि वो पहले बार में ही सॉर्ट हो गया. ठीक है. सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन. कितनी बार होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो जो होगा, जो सबसे बिखरा हुआ लिस्ट होगा, जो मोस्ट रैंडम लिस्ट विल टेक हाउ मेनी पासेस? देन इट विल टेक नंबर ऑफ पासेस इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. जितने एलिमेंट्स हैं उतने पासेस ही ये पूरा करेगा. ठीक है. तो ये चीज़ सबको क्लियर है, ये राउंड वाला पास. और एक चीज़ और ये बता रहा हूँ, व्हाई इज इट नोन एज बबल सॉर्ट? व्हाई इज इट कॉल्ड बबल सॉर्ट? Okay, it's called bubble sort because, चलो मैं इसी लिस्ट पे ना इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, दो इट वोंट चेंज, वी विल प्रोसीड लाइक दैट. ठीक है. -7 आया, फिर क्या -7 5 से बड़ा है? नहीं, तो इट विल रिमेन सेम. आई विल कंप्लीट द स्टेप ताकि तुम लोग समझ पाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. फाइव पे आ जाएगा 27 and 69. No interchange will happen again because it is smaller. फिर कोई इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि अगेन दिस 5 was smaller than 27. I am just completing the pass. फिर कोई इंटरचेंज नहीं होगा. 27 was smaller than 69. So at the end of this pass, you will see that the element at the end of first pass, the element at the highest the element with the maximum value bubbled up to the last position. ठीक है. Element with the highest value bubbled up to the last position. At the end of second pass, you will see that the the second highest element bubbled up to the second last position. ठीक है. इसी तरह बढ़ते जाओगे तो देखोगे थर्ड पास में the third highest elements bubbles up to the last third last position. तो ये एक एक करके जो हर राउंड के हर पास के बाद जो एलिमेंट बबल करके आ जाता है अपने करेक्ट पोजीशन पे. ठीक है. देयरफॉर it is known as, it gives the appearance of bubbling up of the elements to their respective position. Therefore this is called as bubble sort. So what is the reason? Because
at the end of each pass respective highest element, इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो सही कर लेना, बात समझ लो, एलिमेंट bubbles up or reaches the respective highest index position, respective highest index position. ओके, तो इसका मतलब क्या, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट विल गो टू द हाईएस्ट इंडेक्स, ठीक है. एट द एंड ऑफ सेकेंड पास सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट विल गो टू द सेकेंड हाईएस्ट इंडेक्स. वो देख रहे हो एक एक करके बबल होते जाते हैं सब अपने अपने हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है. देयरफॉर दिस टेक्निक इज नोन एज बबल सॉर्ट. तो ये पास का जो कंसेप्ट है, हर पास में कैसे फ्लो करता जाता है, और इस तरह करके कितने पासेस होंगे, फर्स्ट पास में फर्स्ट हाईएस्ट चला गया, लास्ट में सेकंड पास में सेकंड हाईएस्ट, थर्ड पास में थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ पास में फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ पास में फिफ्थ हाईएस्ट एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा. तो इन एनी लिस्ट हाउ मेनी पासेस विल बी देयर, बता सकते हो? हाँ ठीक है ना, यू आर करेक्ट. सो इन एनी एलिमेंट हाउ मेनी, एनी लिस्ट हाउ मेनी पासेस विल बी रिक्वायर्ड? अच्छा, कैन यू हैव एन एग्जाम्पल जिसमें एक से ज़्यादा पास हो जाएंगे? हाँ, एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, दैट इज मतलब यू इन शॉर्ट यू आर ट्राइंग टू से कि ज़ीरो से जब काउंट शुरू करोगे तो यू आर करेक्ट. वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स के पासेस में चले जाएंगे एज ऑफ नाउ, ठीक है. हाँ प्रशांत, तुम्हारा केस देखते हैं कि किसी में एक पास से ज़्यादा में कोई एलिमेंट रहेगा कि नहीं, देख लो. मैं कोशिश करता हूँ कोई दूसरा सीक्वेंस लेने का. Hopefully that works out. Let's say I am taking a list जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं 5, 7, -2, 16, 29 और 3. Let's try. Pass 1. Step 1. Step 1 में 5, 7, I don't know कि ये कितने पासेस लगेगा या एक ही में हो जाएगा. एक में हो गया तो फिर खराब समझेंगे किस्मत. ओके, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इज दिस ग्रेटर देन दिस? नो. सो कर्सर विल सिंपली मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट पास के लिए, इज दिस ग्रेटर देन दिस? यस. इंटरचेंज. ओके, नेक्स्ट पास में कहाँ पे है अभी? यहाँ पे आ गया. ओके, इज दिस ग्रेटर देन दिस? नो. तो वही सेम रह जाएगा. नो इंटरचेंज. सिंपली द कर्सर विल मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट पास का रिजल्ट क्या होगा? करेंट पोजीशन जहां पे कर्सर है क्या उसके नेक्स्ट वाले से बड़ा है? नो, सेम विल बी देयर. कर्सर विल कम हियर. नाउ is this element greater than this? Yes, interchange will happen. Correct. So we can see among this list after the end of the first pass, which was the highest element? This was the highest element and it came to
the highest index position. Okay, no further element to compare. The highest element at the end of the first pass bubbled up to the highest index position, right? Similarly, अब देखते हैं सेकेंड पास में. सेकेंड पास में क्या होगा? Pass 2. Last output of the first pass 1 will be the input of the pass 2. Right. Step 1 यहाँ से शुरू होगा. Is 5 greater than -2? Yes. So वो बन जाएगा -2, 5. Rest of the elements will be 7, 16, 3, 29. It will come here. Is element at this position greater than this? No, it will remain same. Is the element at this position greater than this? No, it will remain same. Okay, it will come here. Is the element at this position greater than this? Yes, of course. ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा. क्या अब ये इससे बड़ा है? नहीं, इट विल रिमेन सेम. स्टेप 6. नाउ लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया. नो फर्दर एलिमेंट टू कंपेयर. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इज नो फर्दर कंपैरिजन एंड यू कैन सी द सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट came to the second highest position, bubbled up to the second highest position, right? So therefore we can say pass 2 भी end हो गया. Now is the list still sorted? नहीं, अभी भी sorted नहीं है list. So अब क्या होगा? pass 3 शुरू होगा. मैं एक और पास कर देता हूँ, उसके बाद I'll stop there. ठीक है, फर्स्ट पहुँच गया. Now in the second step 1 क्या होगा? Output of last step will be the starting from first. Is it greater than this? No, it will remain same. Cursor will move ahead. Now is 5 greater than 7? No, cursor will move ahead. Is 7 greater than 3? Of course it is greater than 3. Cursor will move ahead. Okay. यहाँ पे कर्सर यहाँ आ गया था. Is 7 greater than 16? No, it will remain same. नो इंटरचेंज. यहाँ पे इंटरचेंज हुआ था. यहाँ इज 16 ग्रेटर देन 29? नो, इट विल रिमेन सेम. नो इंटरचेंज. इंटरचेंज केवल यहाँ हुआ था. Now cursor has reached the last position. ठीक है. So no further element to compare with. आगे जाके कोई next, there is no next element, तो end हो जाएगा यहाँ. End of pass. End of pass 2. ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ end of pass. Sorry. Here end of pass 2. Here it is end of pass 3. And you will see the third highest element has reached the third highest index position, or third highest element has bubbled up to the third highest index
पोजीशन। इस तरह करके यू विल गो ऑन एंड ऑन। क्या अभी भी लिस्ट ये सॉर्टेड है? नहीं है। देखो और एक पास जाएगा, मे बी अनदर पास ऑल्सो। तो ये अच्छा एग्जाम्पल लिया था हमने। तो इस तरह करते करते एट मैक्स कितने पासेस होंगे? जितने, क्योंकि हर पास पे एक एलिमेंट अरेंज हो जाता है अपने करेक्ट पोजीशन पे। सो नंबर ऑफ पासेस इन वर्स्ट केस शुड बी आइडियली इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो हाउ मेनी पासेस इन द वर्स्ट केस सिनेरियो देयर विल बी देयर? In the worst case scenario there will be the passes will be equal to the number of elements in the list. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ worst case scenario the passes will be equal to number of elements or items, इसको वैल्यूज भी कहते हैं, वैल्यूज इन द लिस्ट। ठीक है। सो जस्ट लेट मी नो कि ये जो पासेस का कंसेप्ट है और बबलिंग अप का कंसेप्ट है, एंड उसके बाद कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होंगे लूप में। Is this everything clear to all? ये मुझे बताओ। ओके, सो फाइन। आज नहीं देखेंगे, प्रोग्राम नहीं देखेंगे इसका। सर यू स्क्रॉल अप एंड शो वेयर यू रोट व्हाई इज इट कॉल्ड बबल सॉर्ट। ओके, आई विल डू दैट। तो मैं आई डू इट इन अ मिनट प्रशांत। ठीक है। सो इफ़ ये प्रोसेस का और वो हर पास में कैसे रिस्पेक्टिव इंडेक्स पोजीशन बबल होके चला जाता है उस अपने उतने हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन पे, और इस तरह करते करते आफ्टर नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंटायर लिस्ट विल बी सॉर्टेड। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो प्रोग्राम ऑफ कोर्स विल सी टुमारो। ठीक है। आज जाके थोड़ा इस पर बैठ के ठंडे दिमाग से एनालाइज करो। ठीक है। एंड प्रशांत, आई एम जस्ट गेटिंग बैक टू योर वो लाइन के कहाँ पे मैंने लिखा था, वो बहुत क्रूड इंग्लिश में लिखा था, उसको थोड़ा अच्छे से रिफ्रेज कर देना। मे बी सम ऑफ यू कैन हेल्प। देखो प्रियंका, विष्णुप्रिया, तुम लोग कुछ, या इवन अखिला, कोई अनंत, सब कोई ट्राई करो इसका एक अच्छा डेफिनेशन लिखने का। इवन सौरभ एंड अदर्स जो लोग हैं, हर कोई ट्राई कर सकते हो कि इसका थोड़ा एक अच्छा डेफिनेशन लिख सकते हो। बबल सॉर्ट क्यों इसको कहते हैं, यू कैन रिफ्रेज इट। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तुम लोगों की, बस ये मतलब समझने के लिए मैंने लिखा कि हर एलिमेंट हर पास के एंड पे वो उस राउंड का जो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट एलिमेंट है ना, वो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन पे पहुंच जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर। इसको थोड़ा रिफ्रेश करके कोई मुझे दे देगा तो दैट विल बी रियली गुड। ठीक है, चलो ठीक है। दिस इज ऑल आई गॉट टू से। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। टुमारो विल सी द प्रोग्राम ऑफ दिस बबल सॉर्ट एंड मे बी वील हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। वंस बबल्स इंसर्शन सॉर्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो मे बी इन द लास्ट क्लास ऑफ द वीक वी विल कवर अप दैट थिंग ऑल्सो। क्या कहते हैं उसको, इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम ऑल्सो। एंड आई विल गिव यू 3-4 days, जैसा कि तुम बता रहे थे, विष्णुप्रिया वॉज मे बी टेलिंग मी कि सुरेश सर क्लास टेस्ट रखे हैं 13th को, तो मे बी 14th या अगर देखता हूँ, नहीं तो हो सकता है 14th के बाद वाला ही जो संडे आए या सैटरडे आए उस दिन भी कर सकते हैं। पर येस, बी रेडी फॉर अ टेस्ट एनी वेयर आफ्टर 13th। ठीक है, तो 13th के बाद 14th या 14th, 15th, 16th जब भी होगा एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आराम से 3-4 दिन पर हो, कोई लोड नहीं लेना। ओके फाइन, सो आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स हियर।